आदाब, नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। पल पल न्यूज़ के सुपर प्राइम टाइम में आप सबका खैर मकदम है और मैं हूं आपके साथ नदीम अकरम। लगातार जो इस्लामोफोबिया है उसको लेकर के बाहरी मुल्कों ने एक बिगुल फूंक दिया है और जो लगातार इस्लाम और मुसलमानों को रह करके टारगेट कर रहे हैं, ख़ास तौर से उस कंट्रीज़ में जहां वो काम के लिए गए हुए हैं। लगातार हम ये तस्वीरें देख रहे हैं दूसरे मुल्कों में जाकर के इस्लाम और मुसलमान के खिलाफ नफरत फैलाई जा रही है। इन सब को लेकर के अब तमाम देश जो हैं सचेत हो चुके हैं और जो इस्लाम और मुसलमानों के खिलाफ जहर उगल रहा है उनको उस देश से ना कि बल्कि निकाला जा रहा है, उनकी नौकरियां भी छीन ली जा रही हैं। जी हाँ, सऊदी अरब से एक बड़ी खबर हम लोगों के सामने आई है, जहां नीरज बेदी नाम के एक शख्स को, जो जजान यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर थे, जैसे कि आप तस्वीर मेरे पीछे देख सकते हैं, जजान यूनिवर्सिटी में नीरज बेदी प्रोफेसर थे, उनको निकाल दिया गया है। आखिरकार क्यों निकाला है, मैं तमाम पहलुओं को आप लोगों के सामने रखूंगा, पर एक अपील आप लोगों से करना चाहूंगा कि अगर आप लोगों को लगता है कि पल पल न्यूज ने सच्ची पत्रकारिता को जिंदा रखा है तो चैनल के साथ जुड़िए। अगर आपको लगता है कि हम लोग मुखर होकर के इस तानाशाही सरकार के खिलाफ आपकी आवाजों को उठा रहे हैं तो पल पल न्यूज के साथ जुड़िए। और अगर आप लोगों को लगता है कि पल पल न्यूज ही आपकी अपनी आवाज है जो आपकी आवाजों को इन हुक्मरानों के कानों तक पहुंचा रहा है, तो पल पल न्यूज को चैनल को सब्सक्राइब करिए, साइड में दबे बेल आइकॉन को दबाइए ताकि जो भी ताजा वीडियो हम लोग इस मौजूदा दौर में, जहां आपको लगता है कि बड़े बड़े पत्रकारिता करने वाले लोग जो हैं अपने होठों को सिल करके बैठ गए हैं, हम लोग उस दौर में भी आप लोगों के सामने आपकी आवाजों को उठा रहे हैं। तो पल पल न्यूज के चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकॉन को दबा लीजिए ताकि ताजा वीडियो की अपडेट आप लोगों के सामने पहुंच सके। तो अब बात की जाएगी नीरज बेदी की। नीरज बेदी सऊदी अरब में रह करके नफरत फैला रहे थे। नफरत भी इस कदर नहीं, लगातार काफी लंबे समय से उनके जो अकाउंट है उसके ऊपर नजर सऊदी अरब की एजेंसियों ने रखी हुई थी, वहां के जो सोशल एक्टिविस्ट हैं उन लोगों ने रखी हुई थी कि वो किस तरीके से एक खास समुदाय के खिलाफ नफरत फैला रहे हैं। नीरज बेदी के साथ आखिरकार सऊदी अरब में क्या कुछ हुआ है, एक बार उस पर नजर डाल लीजिए। सऊदी अरब में रहकर 7 लाख प्रतिमाह कमा रहा था नीरज। मुसलमानों पर की अमर्यादित टिप्पणी और हो गई घर वापसी। सोशल मीडिया पर मुसलमानों और इस्लाम पर भद्दे कमेंट करने वालों पर अरब देशों की सरकार ने एक्शन लेना शुरू कर दिया है। इस तरह के कमेंट करने वालों में अधिकतर वे भारतीय हैं जो अरब देशों में नौकरी कर रहे हैं, लेकिन उनकी दिमागी कुंठा खत्म नहीं हुई है। इस तरह की मानसिकता रखने वालों में कई तो पढ़े लिखे भी शामिल हैं। हाल ही में डॉक्टर नीरज बेदी को मुसलमानों और इस्लाम पर टिप्पणी करना भारी पड़ गया है। सऊदी सरकार ने नीरज बेदी को नौकरी से निकाल दिया है। नीरज बेदी सऊदी अरब के जजान यूनिवर्सिटी में कम्युनिटी मेडिसिन के प्रोफेसर थे और एपीडीएमजी के हेड ऑफ डिपार्टमेंट थे। जानकारी के मुताबिक इनकी सैलरी 35,000 सऊदी रियाल यानी लगभग 7 लाख रुपए प्रति माह थी। सऊदी अरब में रहकर ये शख्स अच्छे से कमा खा रहा था। कोरोना संक्रमण के बाद भारतीय मीडिया ने मुसलमानों के खिलाफ जो नफरत का बीज बोया था उसने प्रोफेसर नीरज बेदी जैसे पढ़े लिखे इंसान के दिल में भी असर करना शुरू कर दिया और प्रोफेसर नीरज बेदी उस जहर को अपने ट्विटर हैंडल पर उगलने लगे। नीरज बेदी भी मीडिया द्वारा पैदा किए गए भ्रम में पड़कर मुसलमानों और इस्लाम के खिलाफ ट्वीट करने लगे, जिसका नतीजे में इनकी नौकरी पर तलवार लटक गई। जब इसकी शिकायत सऊदी अरब के जजान यूनिवर्सिटी में पहुंची तो जजान यूनिवर्सिटी ने इनको नौकरी से निकाल दिया। अब ये भारत लौटने की तैयारी कर रहे हैं। लॉकडाउन खुलते ही जैसे ही सऊदी अरब से भारत के लिए फ्लाइट चलना शुरू होगी तो नीरज बेदी भारत भेज दिए जाएंगे। लेकिन सवाल ये उठता है कि प्रोफेसर नीरज बेदी जैसे न जाने कितने और भी लोग हैं जो सोशल मीडिया पर नफरत फैलाने के कारण अपनी अच्छी खासी नौकरी से हाथ धो चुके हैं। कभी गौर कीजिएगा कि इसकी जिम्मेदार कौन लोग हैं। क्या आपको नहीं लगता कि
स्टूडियो में बैठकर दिन रात हिंदू मुस्लिम पर डिबेट करने वाले गोदी मीडिया के कोट पैंट और टाई वाले बौद्धिक आतंकवादी इस सब के लिए जिम्मेदार नहीं हैं, या यहाँ भारत में रह रहे स्वघोषित कट्टर हिंदू जो दिन रात सोशल मीडिया के माध्यम से नफरत फैलाते हैं वो इस सब के जिम्मेदार नहीं हैं। यही वो लोग हैं जो दिन रात हिंदू मुस्लिम करके लोगों के दिलों में जहर भरते हैं और प्रोफेसर नीरज बेदी जैसे असंख्यक लोग इनकी इस नफरत में अपना बहुत कुछ गवा बैठते हैं। इसी के साथ कुछ लोग जो हैं मज़ेदार ट्वीट भी नीरज बेदी को लेकर के कर रहे हैं। देखिए हिंदू मुस्लिम के चक्कर में कैसे बर्बाद हुआ नीरज बेदी। ये नीरज बेदी है जो सऊदी अरब के यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर था। इनकी सैलरी 7 लाख रुपए प्रति माह थी। सऊदी अरब में रहकर इस्लाम और मुसलमानों के खिलाफ जहर उगल रहे थे। फिर यूनिवर्सिटी ने इन्हें नौकरी से निकाल दिया। घर आजा परदेशी तुझे देश बुलाए रे। आपको बता दें कि 2 दिन पहले सऊदी अरब न्यूज़ के संपादक अल माइना ने कहा कि मोदी को इस्लामोफोबिया पर बोलना चाहिए। बीते पिछले कुछ दिनों से मुसलमानों ने सबसे बुरे और भद्दे किस्म के नस्लीय हमले झेले हैं। इसमें उन्होंने खास भारतीय जनता पार्टी के सांसद सूर्य का नाम लेकर कहा कि हमारे मजहब और मुसलमानों पर सबसे भद्दी टिप्पणी आई है और भारत में हमारे पैगंबर की गुस्ताखी की जाती है। अल माइना न्यूज़ एजेंसी दी वायर में अरफा खानम को इंटरव्यू दे रहे थे। उन्होंने कहा कि अरब के लोग बहुत आहत हैं कि गांधी और नेहरू की ज़मीन जिसके बारे में हम सुनते आए हैं कि हम वैसे नहीं मालूम होती, अरब के लोगों तक मुसलमानों पर हो रहे हमलों की वीडियो पहुंचती है और इससे भारत और अरब मुल्कों के संबंधों में अविश्वास पैदा हुआ है। और उन्होंने एक बड़ी सऊदी कंपनी के मालिक का उदाहरण दिया कि जिसने अहद लिया कि वो किसी भी भारतीय को नौकरी देगा ना उसकी मदद करेगा। उन्होंने कहा कि दुबई में काम कर रहे भारतीय लोग अरब वालों के खिलाफ नस्लीय भेदभाव टिप्पणी कर रहे थे, जबकि दुबई ने उनकी आस्था की इज्जत करते हुए उन्हें दुनिया की सबसे भव्य मंदिरों में से एक बनाकर उन्हें तोहफा दिया। उन्होंने कहा कि अब वक्त आ गया है कि मोदी और शाह आकर खुल के बोले कि बस बहुत हुआ, ये सब नहीं सहा जाएगा। कैसे पुलिस के नाक के नीचे मुसलमानों के साथ बुरा व्यवहार किया जाता है। उन्होंने हिंदुओं को संदेश देते हुए कहा कि जब सऊदी में कोरोना आया हमने सबके साथ एक अच्छा सा व्यवहार किया, हमने उनका मजहब उनका मुल्क नहीं देखा। उन्होंने कहा कि हिंदुओं को अपना नाम कुछ लोगों को खराब नहीं करने देना चाहिए। तो दोस्तों आपने देखा कि नीरज बेदी जो कि 7 लाख रुपए महीना कमा रहे थे, जजान यूनिवर्सिटी के डिपार्टमेंट के हेड ऑफ डिपार्टमेंट थे, उनको बड़े पद पर रखा गया था जहां 35,000 रियाल मिल रहे थे। सऊदी अरब की मुद्रा के मुताबिक जो भारतीय मुद्रा में अगर कन्वर्ट किया जाए तो 7 लाख रुपए प्रति माह कमा रहे थे। अब उन सब को कट कर दिया गया। उनको लेकर के जो नफरत फैलाने की उनकी राजनीति थी, जो सोशल मीडिया पर गोदी मीडिया के बहकावे में आकर के एक खास समुदाय को टारगेट करने लगे, तो उस नौकरी से उन्हें हाथ धोना पड़ा है और उनको लॉकडाउन के बाद भारत वापस भेजा जाएगा। पर इससे पहले भी हमने तस्वीर देखी थी कि न्यूजीलैंड में कांतिलाल जो नफरत फैला रहे थे उनको भी उनके पद से हटाया गया, क्योंकि बड़े रसूखदार थे। उनको उनके पद से हटा करके न्यूजीलैंड ने भी निर्णय लिया कि वो उनको उनके देश वापस भेजेंगे। यही तस्वीरें कुवैत से आ रही हैं, यही तस्वीरें यूएई से आ रही हैं, जहां 80 लाख से ज्यादा भारतीयों को निकालने की तैयारी में यूएई आ चुका है। पर इन सब से भक्त जो है, मोदी सरकार जो है, वो कुछ भी करने से बाज नहीं आ रही है। वो इन नफरत के सौदागरों पर ना ही लगाम लगा रही है, ना ही कुछ बोलती हुई नजर आ रही है। उल्टा मौन समर्थन दे करके ये बताने की कोशिश की जाती है कि आप जी भर के नफरत फैलाइए, जी भर करके दंगे फैलाइए, चाहे कुछ भी कुकर्म कर दीजिए। अगर आपके हाथ मुसलमान के खून से सन गए हैं तो आप जो है आपको नवाजा जाएगा, मिठाइयां खिलाई जाएंगी, आपका हार से स्वागत किया जाएगा, मालाएं पहना करके
स्वागत किया जाएगा, क्योंकि बीते 7 सालों में हमने नफरत का दौर तो यही देखा है, जिसको लेकर के वहां अरब न्यूज के जो बड़े संपादक हैं खालिद अल माइना, जिन्होंने अभी कुछ दिन पहले भारतीय न्यूज चैनलों से बात की, खासतौर पर उन चैनलों से जो सरकार के खिलाफ आवाज उठा रहे हैं। उस इंटरव्यू में उन्होंने साफ तौर पर कहा कि भारत में हमारे पैगंबर की गुस्ताखी की जाती है, उनको अपशब्द कहा जाता है। उन लोगों को ये लगता है कि हम लोग देखते नहीं, हर एक छोटे से छोटे वीडियो जहां कुछ भी घटना घटी है वो तमाम हम लोगों के सामने आती है, पर उस चीज को हम नजरअंदाज कर रहे थे। वो नजरअंदाज करना इतना हो गया कि अब इस्लाम और मुसलमानों को ही टारगेट करने लगे ये लोग, जिसको लेकर के अब सवाल खड़े हुए और कटघरे में मोदी सरकार है और भक्तों के ऊपर कार्रवाई की जा रही है। अगर वक्त रहते मौजूदा सरकार कोई कदम भारत में उठाती तो आज ये नौबत न आती कि किसी को नौकरी से हाथ न धोना पड़ता, और नफरत फैलाने वाले चैनलों की तो बात ही क्या, उन्होंने सारी सीमाएं लांघ दी हैं नफरत की। पर उन्होंने भले ही नफरत की सीमाएं लांघ दी हैं, हमारा कर्तव्य है कि हर एक सच्चाई को आप लोगों के सामने रखा जाए। और इस सच्चाई को देखिएगा, जो बड़े बड़े यूट्यूबर हैं जो अब डॉन बनना चाहते हैं न्यूज मीडिया के, वो लोग खुद पल पल न्यूज की खबर को नकल करके आप लोगों के सामने रखते हुए नजर भी आएंगे। मैं ऐसे ही तमाम मुद्दों से आपको रूबरू कराता रहूंगा। तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाजत। शुक्रिया।